नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहबुल्लापुर स्टेशन से। मोहबुल्लापुर स्टेशन पर आज यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिली। यहाँ पर सेल्फ़ी के लिए एक यहाँ पर आप कह सकते हैं स्पेशल जगह बनाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए सारा कुछ जो डिजिटल इंडिया की पावर विश्व में पूरे एक पहचान बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें आज दुनिया में भारत का जो झंडा गाड़ दिया है, जो पहचान भारत की दी है, उसको दर्शाती यहाँ पर एक छोटी सी आप कह सकते हैं सेल्फ़ी आप यहाँ पर खड़े होकर ले सकते हैं। नीचे प्लाईवुड का बोर्ड पूरा बनाया गया है और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, इंडिया डज 46% ऑफ वर्ल्ड्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस। यानी कि जो भारत है पूरे दुनिया में जो इस समय वित्तीय लेन देन हो या कोई भी जो डिजिटल हमारा टेक्नोलॉजी से यूपीआई के माध्यम से जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लेन देन हो रहा है, उसका कुल 46% हिस्सा भारतीय लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की जनता इस्तेमाल कर रही है। गांव-गांव तक डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं। भारत के प्रथम गांव अगर कभी आप जाएं माणा बद्रीनाथ जी के आगे, वहां तक जो दुकान है भारत की पहली चाय की दुकान, वहां तक भी जो पेमेंट है आज आप डिजिटली आप पे कर सकते हैं। तो ये जो ताकत है इसको दर्शाती भारत का यहाँ पर तिरंगा और डिजिटल इंडिया की पावर। पीछे मोबाइल फ़ोन की एक कटआउट आप देख सकते हैं, उस प्रकार का यहाँ पर डिज़ाइन, और साथ में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर कटआउट और वाईफाई का सिंबल, जो स्कैन आप करते हैं कोड, उसका यहाँ पर देखिए सिंबल। हम हैं डिजिटल, हम हैं नया भारत। तो ये पूरा एक जो विचार, एक पूरा आप कह सकते हैं डिजिटल क्रांति भारत ने की, पूरी दुनिया आज उसका लोहा मान रही है। इसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाते हुए मोहबुल्लापुर स्टेशन पर ही नहीं, मुझे लगता है अन्य रेलवे स्टेशंस पर भी इस चीज़ को रखा जा रहा होगा। और वर्ष 2024 में आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरे टर्म के लिए जनता के बीच उतरेंगे। तो इस वजह से भी इस प्रकार के जो जगह जगह लगाई जा रही हैं डिजिटल ये जो बोर्ड्स हैं, डिस्प्ले पर पब्लिसिटी की जा रही है, ये बहुत कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है चुनाव की दृष्टि से भी। तो मोहबुल्लापुर स्टेशन पर एक नया एडेड अट्रैक्शन आज ये है यहाँ पर जो बनेगा। और साथ ही साथ मोहबुल्लापुर स्टेशन को जो डेवलप किया जा रहा है, आज यहाँ पर जो ठेकेदार आए थे बता रहे थे कि यहाँ पर भी जल्दी ही कार्य शुरू किए जाएंगे। लिफ्ट की भी बात उन्होंने कही है कि यहाँ पर 2 नंबर जो प्लेटफॉर्म है उस दिशा में लिफ्ट लगेगी, बनाई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर कोच डिस्प्ले सिस्टम वगैरह जो होगा बनेगा, उसके लिए भी कार्य शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी पोल्स नहीं लगे हैं। केबल वगैरह डाली जाएगी और यहाँ पर पोल्स लगते हैं जिसके अंदर एलईडी डिस्प्ले होता है, डिजिटल डिस्प्ले लगाया जाता है कोच का। तमाम सारी डिजिटल स्क्रीन्स वगैरह भी लगेंगी जिससे लोगों को जानकारियाँ मिलेंगी। शेल्टर भी बढ़ाने की कुछ बात हो रही है, वाटर कूलर है और तमाम चीज़ें यहाँ पर होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल डेकर ट्रेन का रेक आकर के अब मुख्य लाइन पर, रन थ्रू लाइन पर मोहबुल्लापुर स्टेशन के खड़ा हो गया है। चूँकि कोहरे के चलते डबल डेकर ट्रेन भी जो है बीच बीच में रद्द होती रहती हैं। हमारे वहाँ ट्रेन्स बहुत अधिक जब सर्दी पड़ती है, और ये ट्रेन घाटे में दौड़ रही है निरंतर, लेकिन इसका समय और मार्ग परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। इसको रेलवे को ध्यान देना चाहिए और इस ट्रेन को लखनऊ जंक्शन से सुबह 6 बजे के आसपास चलाएं, सीतापुर के रास्ते। लखनऊ जंक्शन से ये ट्रेन चले, उसके बाद सीतापुर जंक्शन पर ठहराव हो, साथ साथ शाहजहांपुर स्टेशन पर इसका ठहराव हो, क्योंकि इसकी कहानी कुछ वैसी ही है जैसे कि कुछ सरकारी बसें 2-3 सवारियों के साथ दौड़ती रहती हैं और घाटे में दौड़ रही होती हैं, लेकिन बीच के स्टेशन या रास्ते से सवारी नहीं उठाते। कुछ वही हाल डबल डेकर का है। ये आप देख सकते हैं डबल डेकर का रेक यहाँ पर मुख्य लाइन पर खड़ा हुआ है। ये लखनऊ जंक्शन से आनंद विहार के बीच चलती है। कोच की दशा आप देखिए, जो कोचेस हैं इसका रख रखाव क्या हो रहा है। अब इसकी तुलना अगर हम अपने पड़ोसी जो हमारा पावरफुल देश पड़ोस का है चीन, वहाँ की रेलवे से करें, उनके कोच किस प्रकार चमचमाते रहते हैं, चमकते रहते हैं, और क्या मेंटेनेंस है। अभी मेरे कई फ्रेंड्स हाल ही में व्लॉगर्स हमारे देश के जाने माने चाइना होकर के आए हैं, उन्होंने चाइना की जो रेलवे है उसमें भी ट्रैवल किया।
तो उसके मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एडवर्टाइजमेंट तो, विज्ञापन तो काफ़ी लगा है, लेकिन थोड़ा सा साफ़ सफाई और रख रखाव पे अभी हमें रेलवे को और ध्यान देना होगा। और इसके लिए बराबर निरंतर मैं कई बार कह चुका हूँ कि कुछ प्राइवेट हैंड्स को भी आप, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, टेंडर निकाल के साफ़ सफाई का ज़िम्मा उनको दीजिए। वो ये व्यवस्था करें कि कोच के जो बाहर का भी रंग है, पेंट है, या जो हमारा अंदर के इंटीरियर्स हैं, सफाई उसकी, वो प्रॉपर हो सके। इस मामले में हम कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हैं अभी, जिस पर हमें अभी ध्यान देना होगा। तो डबल डेकर का यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक खड़ा हुआ है, और कई बार ये मांग पूर्व में उठ चुकी है। बहुत पहले, कोविड के पहले, आपको याद होगा जब कोविड चलने लगा था, तो उस टाइम बात हो रही थी कि डबल डेकर का जो रूट है, अभी वाया हरदोई शाहजहाँपुर होकर के बरेली के रास्ते ये जाती है। तो एक टाइम टेबल भी अखबार में आया था, आपको याद होगा, जिसमें लखनऊ जंक्शन से सुबह 6 बजे टाइम दिया गया था डबल डेकर का चलने का। महबुल्लापुर, सिधौली, सीतापुर के रास्ते की ये ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और डबल डेकर ट्रेन का जो रेक है, ये कभी डालीगंज पर कुछ डिब्बे, कभी गोमती नगर पर, कभी महबुल्लापुर, कभी आगे बख्शी के तालाब साइड चला जाता है। तो पार्किंग होती रहती है इसकी जगह जगह। आप देख सकते हैं इसका जो पूरा रेक है, पूरी ट्रेन हमारी डबल डेकर, ये यहाँ पर खड़ी हुई है महबुल्लापुर स्टेशन पर। आजकल इसको पार्क कर दिया है और निरंतर ये कम सवारी लेकर के दौड़ रही है। अगर लखनऊ से आनंद विहार, यानी कि अगर हम दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात कर लें, तो लखनऊ प्रदेश की राजधानी, यहाँ से दिल्ली की दिशा में, जैसा आप सब जानते हैं कि लोड कितना है, शताब्दी, लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स में तो मारामारी रहती है, बर्थ नहीं मिल पाती जल्दी, बहुत बुरा हाल रहता है। लेकिन उसके बावजूद ये जो ट्रेन है, ये अपने तरफ यात्रियों को आकर्षित नहीं कर पा रही है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, जिसका मुख्य कारण ये है। बहुत कस के मुझे ज़ुकाम और खांसी हो रही है, तो बीच बीच में थोड़ा आवाज़ का इशू होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। तो ये ट्रेन अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है यात्रियों को। उसका कारण है, एक तो लखनऊ हमारा नवाबों का शहर रहा है। बहुत सुबह 4 बजे के आसपास अगर ट्रेन को पकड़ना हो तो 3 बजे कोई रात में उठे, सुबह मेट्रो भी नहीं चलती है, ये भी एक इशू है। तो इतने अर्ली यहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता, जिसके कारण इसका टाइम कम से कम 6 या 6:30 बजे सुबह आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि यात्री मिले तो 6 बजे इसका कम से कम आप टाइम रखिए मॉर्निंग में चलने का लखनऊ से, तब तो कुछ उम्मीद है। और इसको वाया सीतापुर आप चलाएं। शाहजहाँपुर में भी इसका आप स्टॉप दें, क्योंकि शाहजहाँपुर से अच्छी खासी आबादी भी है, लोग हैं जिनको गाज़ियाबाद और आनंद विहार यानी दिल्ली की दिशा में यात्रा करनी होती है, तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। खाली ट्रेन दौड़ाने से बेहतर है कि 2 मिनट का स्टॉप आप शाहजहाँपुर पे दें, ताकि जनता वहाँ पर बैठ सके, आपको फ़ायदा हो, आपकी सीटें भरें, आपको आमदनी हो। क्योंकि ऐसे घाटे में आप ट्रेन दौड़ाते रहेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। अल्टीमेटली पावर कंजम्पशन हो रहा है, ट्रेन दौड़ रही है, और जो सवारियां बीच में हैं उनको आप छोड़ते जा रहे हैं अगर, तो कोई पर्पस नहीं बनता है। और जब दिल्ली का रूट हमारा हरदोई वाला ऑलरेडी इतना पैक्ड है, उस पर जो ट्रेन 100% चलनी चाहिए थी जिस ट्रैक पर, उस पर अब 200% से ऊपर ट्रेन चल रही हैं अगर, तो उसमें आप और ट्रेन्स डाल रहे हैं या उस रूट से चला रहे हैं। अब सीतापुर में भी जल्दी ही एनआई का काम होने वाला है, तो मुझे लगता है उसके बाद रेलवे को ये एक महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना चाहिए कि जो ट्रेन्स लखनऊ जंक्शन से वाया हरदोई जा रही हैं, अभी बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी हैं जिनको आप अब वाया सीतापुर चला सकते हैं। सबसे पहले आप कानपुर काठगोदाम गरीब रथ है, उसको आप लखनऊ जंक्शन से हटाकर वाया ऐशबाग सीतापुर करिए, जिससे कि लोको रिवर्सल में जो 25 मिनट लगते हैं वो टाइम घट के ऐशबाग पे 5 मिनट आप उसको रोकिए, तो 20 मिनट समय की कटौती होगी। सीतापुर पे आगे स्टॉप आप दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको पर्याप्त यात्री मिलेंगे, नहीं तो वाया सीतापुर ये रूट सुबह खाली रहता है, आप इससे जा सकती है ट्रेन। इसको यूटिलाइज़ करिए। नया ट्रैक आमान परिवर्तन के बाद बना है और 110 किलोमीटर पर आवर पे आराम से इस पर ट्रेन चल रही है, जबकि अभी हरदोई शाहजहाँपुर वाला रूट आज भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे उस पर ट्रेन चल रही है, तो ये रूट भी बेहतर है। तो इससे आप ट्रेन को निकालिए। रात की जो ट्रेन हैं लखनऊ जंक्शन से काठगोदाम जाती है, इंटरसिटी हमारी हो गई, चंडीगढ़ एक्सप्रेस है,
राजरानी है उसका भी आप जो झांसी से आती है इंटरसिटी उसको आप ऐशबाग कर सकते हैं और ऐशबाग से बिना लोको रिवर्सल वही ट्रेन आगे राजरानी बन के ऐशबाग से सीतापुर के रास्ते जा सकती है। तो कुछ कड़े निर्णय आपको लेने पड़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी। हरदोई रूट का जो लोड है, दबाव है ट्रेन्स का, उसको कम करने के लिए भी आपके पास निर्णय लेने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए। उसमें आपका एक ताकत जो विल पावर होती है वो दिखना चाहिए कि हाँ हमको ये करना है। कुछ ट्रेन्स आगे भविष्य में गोमती नगर स्टेशन शिफ्ट की जाएंगी, तभी आप लखनऊ जंक्शन से आगे भविष्य में एनईआर हमारा पीलीभीत की दिशा में ट्रेन्स चला पाएगा, मथुरा की तरफ ट्रेन चला पाएगा। जब हमारा शाहगढ़ से पीलीभीत सेक्शन खुल जाएगा, टनकपुर की तरफ आप ट्रेन चला पाएंगे। क्योंकि जब तक आपके पास प्लेटफॉर्म्स खाली नहीं होंगे लखनऊ जंक्शन पर, आप ट्रेन्स नहीं दे पाएंगे, ट्रेन्स को आप वहाँ ले नहीं पाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें फिर रहती हैं। तो ये कुछ बातें थी आज मोहबुल्लापुर स्टेशन से। उम्मीद है छोटा सा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।